हमारा यह मानव जीवन कर्म समुच्चय है। हम प्रतिपल कर्म करते जा रहे हैं और उसका फल भी हमें प्राप्त होता जा रहा है। हमारा यह मानव जीवन कर्मों का ही कोष है, कर्मों का ही कोष है। शरीर से, मन से, वाणी से, मन वचन और कर्म से यह क्रिया संपन्न हो रही है। अनादिकाल से आत्मा नाना प्रकार के कर्मों को करता हुआ, नाना प्रकार के कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। दुख का कारण अज्ञान है। हमारे समस्त दुखों का कारण मिथ्या ज्ञान है। स्वयं को न जानना ही, स्वयं को न पहचानना ही, आत्मविस्मृति ही, खुद को ही भुला देना सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़े दुख का कारण है। अज्ञानता ही दुखों का कारण है। सेवा भाव के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा हमारा जो अज्ञान है, हमारा जो मिथ्या ज्ञान है, हमारा जो संशय है, हमारा जो भ्रम है, वह दूर होने लगता है, वह नष्ट होने लगता है। ईश्वर की अनंत शक्तियां सदैव सेवा में ही लगी हैं। ईश्वर की समस्त शक्तियां सदैव सेवा में ही हैं। वे हमारे आपके लिए निरंतर कार्य करती जा रही हैं।
ये सूर्य देव हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती जा रही है निरंतर। क्यों घूम रही है? हम सबों का जीवन इस सृष्टि में निरंतर गतिमान रहे, इसीलिए तो पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती जा रही है। निरंतर कर्मशील है, कर्म का साम्राज्य जगत व्यापी है। ये चंद्रदेव हमारे लिए ही गतिशील हैं। ये ग्रह नक्षत्र तारे संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है। किसने घोल दिया है? हमें बड़े ही सहज रूप से प्राप्त है। ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर हमारी सेवा में ही लगी हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। वेद में ऋषि क्या कहते हैं? स्वस्ति पंथा मनुचरेम, स्वस्ति पंथा मनुचरेम, सूर्या चंद्र मसाविव। वेद में ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के ही रास्ते पर चल रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के ही मार्ग पर चल रहे हैं, मैं भी उन्हीं की भांति निरंतर कल्याण के ही पथ पर चलता रहूं, निरंतर कल्याण के ही पथ पर चलता रहूं। स्वस्ति पंथा मनुचरेम, सूर्या चंद्र मसाविव। निरंतर कल्याण के रास्ते पर चलता रहूं, सेवा के पथ पर आगे बढ़ता रहूं। हमने आज वैदिक महायज्ञ में आहुतियों को प्रदान किया। हमने क्या घोषणा की? हमने बार बार कहा, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं न मम। हमने क्या कहा? इदं न मम, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है। यह किसका है? यह किसका है? यह ईश्वर की अनंत शक्तियों का है। जो कुछ भी प्राप्त है सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसी का है। सब में वह है और सब वही है, सब उसी का है। इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं न मम। इदं प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं न मम। यह किसका है?
ये अग्नि का है, ये वायु का है, ये सूर्य का है, ये पृथ्वी का है, ये अंतरिक्ष का है, सब कुछ उसी का है। हमने बार बार यही तो घोषणा की, त्याग भाव। यज्ञ का एक अर्थ त्याग भाव है। यज्ञ हमें मैं और मेरा से ऊपर उठाने लगता है, या हमें देवत्व में ही प्रतिष्ठित करता है। हम श्रद्धा पूर्वक आहुतियां प्रदान करते हैं। अग्नि में डाला गया कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता। भौतिक विज्ञान का स्पष्ट नियम है, कोई भी वस्तु तत्वतः नष्ट नहीं होती, वह रूपांतरित होती है, वह सूक्ष्म होती है। वह सूक्ष्म होकर परमाणु रूप होकर अनंत गुना फल को प्रदान करने वाली होती है, अनंत गुना फल को प्रदान करने वाली होती है। तो यज्ञ से हमारी भौतिक कामनाओं की सिद्धि होती है। यज्ञ से हमारी भौतिक कामनाओं की सिद्धि, इन मंत्रों में हमारे कल्याण की ही कामना तो भरी पड़ी है। हमारे स्वास्थ्य की, हमारे सुख की, हमारी शांति की, अभयता की, निर्भयता की, सहजता की, सरलता की। जो कुछ भी कल्याणकारी है, जो कुछ भी उपयोगी है इस मानव जीवन के लिए, धर्म से लेकर मोक्ष की ही कामना इन मंत्रों में ऋषियों के अनुभव से सहज ही प्रकट है, सहज ही प्रकट है। तो यज्ञ से भौतिक कामनाओं की सिद्धि तो होती है, लेकिन यज्ञ की मुख्य भावना का तात्पर्य स्वार्थ के त्याग से है, स्वार्थ के त्याग से है और परोपकार के ग्रहण से है, परोपकार के ग्रहण से है। इदं न मम, मेरा नहीं है, सब कुछ उसी का है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम, यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा, मा गृधः कस्य सिद्धनम। ये संपूर्ण सृष्टि ईश्वर से ही आच्छादित है, व्याप्त करने योग्य है, इसके परे भी वही है। एक भाग में सृष्टि है, एक भाग में सृष्टि है। तीन सच्चिदानंद लीलावर असकंभ है, शुद्ध सुधा सुख कंद, शुद्ध सुधा सुख कंद। परमात्मा के चतुर्थांश में ही यह सृष्टि है। तीन भाग में वह सत्ता शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप से विद्यमान है। एक सकल असकंभ है, एक सकल असकंभ है।
एक चलावनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ावनहार। एक तो मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष महान, कूटस्थ एक निज प्रांत में, जन्म आद्य जेहि ज्ञान। तो सर्वाधार परमात्मा है। सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है। और जिस प्रकार सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है, उसी प्रकार बद्ध आत्माओं का भी क्रम चल रहा है। एक शरीर प्राप्त किया, शरीर छूट गया, पुनः नया शरीर प्राप्त होता रहा। ये क्रम तो अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है। वह परमात्मा नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। सृष्टि हो या प्रलय हो, जो चेतन तत्व हैं वे सदैव रहते हैं। सृष्टि रहे या ना रहे, सृष्टि भले प्रलय में चली जाए, जो नित्य है, जो सनातन है, वो सदैव है। वो था, वो था, वो है, वो था, वो है, और वो सदैव रहेगा, वो सदैव रहेगा। भले सृष्टि प्रलय में चली जाए, प्रलय में जब सब सुप्त अवस्था में है, घनघोर अंधेरा, प्रलय में कैसा अंधेरा है? कोई अमावस की रात है, बादलों से भरी, कि कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा। प्रलय में कैसा अंधेरा है? अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, केवल अंधेरा नहीं है, तमस से आच्छादित तमस, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा प्रलय में है। उस अंधेरे से ढके हुए अंधेरे में, उस तमस से आच्छादित तमस में जो परमात्मा है, अपने पूर्ण प्रकाश से, अपने सच्चिदानंद स्वरूप से सदैव विद्यमान है, सदैव विद्यमान है। हजारों सूर्य, हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाएं, हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाएं, उस परमात्मा के प्रकाश की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते, तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते।